Assalamualaikum class 3. I hope you all are fine and doing well. Today our topic is word problem. In today topic we will learn how we can solve the word problems and how we can write the statements of the word problem. First of all, you have to recall and we have to recap of our previous topic, which is how we can add or subtract the how can we add or subtract the unit of length. yes, हमारा प्रीवियस टॉपिक क्या था बच्चों कि हम कैसे डिफरेंट यूनिट ऑफ लेंथ को हम कैसे ऐड कर सकते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो उस सबसे पहले हम रिकॉल करेंगे कि कैसे हम लोग अपने डाटा को वर्टिकल फॉर्म में चेंज करते हैं. वर्टिकल फॉर्म में चेंज करने के बाद हम उनको सिंपली कैसे ऐड करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1 विच इज एग्जाम्पल नंबर 1. So I'm writing the problem as example number 1 is like that 7 kilometer 823 meters plus 2 kilometer and 11 meters. ये जो हमें डाटा दिया हुआ है वो कौन सी फॉर्म में दिया हुआ है? हॉरिजॉन्टल फॉर्म में. किस फॉर्म में डाटा दिया हुआ है? हॉरिजॉन्टल फॉर्म में. अब कौन सा बच्चा मुझे बताएगा कि सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें क्या करना है? राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट. हमें हर एक डिजिट की क्या लिखनी है? प्लेस वैल्यू. एज वी नो यूनिट 10 100 1000. 4 digit place value is unit or ones, 10 and 100, then 1000. As we know, meter has 3 digit number. Meter has 3 digit number. Meters में हमेशा कितने numbers होने चाहिए? 3 digit numbers. कितने numbers होने चाहिए? 3 digit numbers. Now we have 2 numbers in meters, so we will add 0 in front of 11. हम 11 के सामने क्या कर देंगे? 0 को ऐड कर देंगे. बेटा अगर मैं 0 1 1 ऐड कर देती हूँ तो ये नंबर तो हमारा 11 ही रहेगा ना. जैसे ये 11 तो ये भी देखेंगे 11 है. अगर मैं इसके बाद ऐड करूँगी तो ये 110 बन जाएगा. इज इट पॉसिबल टू से दैट 11 and 110 आर सेम? नो, 11 and 100 आर नॉट सेम. So we will add 0 in front of 11. Now meter has 3 numbers and kilometers has 1 number. तो अब हम इनको सिंपली क्या करेंगे? ऐड कर सकते हैं. So we will write as kilometers, meters. 3 2 8 and 7. So here is the number 1 1 0. 0 means नथिंग. अगर हम 11 से आगे मतलब 11 से आगे एक 0 ऐड कर देंगे तो इट मीन्स नथिंग. हमने कुछ भी ऐड नहीं किया. 0 का मतलब क्या होता है? नथिंग. कि हमने कोई नंबर ही ऐड नहीं किया. देन किलोमीटर की वैल्यू किलोमीटर्स. ये याद रखिए, मीटर्स की वैल्यू हमेशा मीटर्स के नीचे आएंगी और जो किलोमीटर्स की वैल्यू है वो किलोमीटर्स के नीचे आएंगी. हम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि किलोमीटर्स को मीटर्स में ऐड कर दिया. नो. या किलोमीटर्स को मीटर्स में से माइनस कर दिया, मीटर्स में से किलोमीटर्स को माइनस कर दिया. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए कन्वर्जन, जो हमने फर्स्ट अपने लेसन में सीखी थी जब हम लोगों ने यूनिट नंबर 5 स्टार्ट किया था कि हाउ वी कैन कन्वर्ट और लेंथ एज किलोमीटर इनटू मीटर्स, मीटर्स इनटू सेंटीमीटर्स एंड सो ऑन. अब हमें इन नंबर्स को क्या करना है? ऐड. हम अपनी जो कैलकुलेशन है वो राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे. राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे. यूनिट से स्टार्ट किया, यूनिट और 1 से स्टार्ट किया. 3 + 1 = 4, 2 + 1 = 3, 8 + 0 = 8. अब आप लोग देखो मैंने 0 में 8 को ऐड भी किया है तो नंबर चेंज नहीं हुआ. अगर मैं कोई और नंबर ऐड करती बच्चों तो इससे
हमारी वैल्यूज क्या हो जाती, चेंज। अगर हमारे पास नंबर्स कंप्लीट नहीं है तो हम उनके स्टार्ट में क्या ऐड कर देंगे, जीरोस। सो हमारा नंबर कंप्लीट हो जाए। 7 + 2 = 9। सो और आंसर इज 9 किलोमीटर 834 meters. So we will write as 9 kilometer 834 meters. उसी तरह जब हम लोग इन टू नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे या हम प्रॉब्लम नंबर 2 या एग्जाम्पल नंबर 2 लेंगे तो उसमें भी हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 लेकर सब्ट्रैक्शन के साथ सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, उसमें क्या है, 6 किलोमीटर, we have two numbers and 5 meters, minus 3 kilometer 640 meters। ये हमारे टू नंबर्स हैं। सो सबसे पहले हमें क्या याद होना चाहिए कि किलोमीटर से ही किलोमीटर सब्ट्रैक्ट होंगे और मीटर्स में से ही मीटर्स सब्ट्रैक्ट होंगे। कभी भी ऐसा नहीं होता कि मीटर्स में से किलोमीटर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए और किलोमीटर से मीटर्स को सब्ट्रैक्ट किया जाए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी ये जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म दी हुई है इसको राइट करेंगे वर्टिकल फॉर्म्स में एज किलोमीटर and these numbers are meters. We have just only one number in meter and write the place value as unit or one. So on unit, ones, unit or ones, 10 and 100. क्या आप लोग ऐसा कर सकते हो कि 600 को 640 के साथ लिख दें? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है बच्चों। ये गलती अपने जो असाइनमेंट आपको दी हुई है करते वक्त मत कीजिएगा कि 600 के साथ आपने 640 लिख दिया। मैंने असाइनमेंट चेक किए तो उसमें काफ़ी बच्चों ने ये मिस्टेक की है कि 600 के साथ आप लोगों ने 640 लिख दिया है। तो आप क्या करेंगे, ये कंप्लीट नंबर है, दिस इज आवर कंप्लीट नंबर, सो वी विल राइट एज 5 and 6. Then we will write the second number 3, 0, 4 and 6. So we have to subtract these numbers. It is possible for you to add 5 minus and 600, 5 minus 6, 4 and 0. It is possible to all of you? No. कि 5 में से हम 640 माइनस कर सकते हैं बच्चों? ये आप लोग खुद बताएं, क्या ये पॉसिबल है? नो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सो हम क्या करेंगे बेटा कि यहाँ पर क्या ऐड कर देंगे, 0 और 0। आपने देखा मैंने 2 zeros ऐड किए। अगर मैं इसमें 2 zeros ऐड कर भी देती हूँ तो ये नंबर हमेशा क्या पढ़ा जाएगा, 5, FIVE 5। ये नंबर क्या पढ़ा जाएगा, 5, नॉट नथिंग एल्स। ये सिर्फ 5 ही है, वी कंसीडर इट एज 5। अगर हम इसको 1, अगर मैं 1 ऐड करती हूँ तो ये 115 हो जाता, विच इज रॉन्ग। जो क्या होगा, गलत। जो क्या होगा बेटा, गलत। तो इसलिए हमने क्या किया, 0 0। हम बाद में भी 0 0 नहीं पुट कर सकते बच्चों। अगर हम बाद में पुट करेंगे इट मीन्स दिस नंबर इज 500। क्या हमारे पास ये नंबर 500 था? नो, ये नंबर क्या है, 5। तो हमने क्या किया, 2 zeros स्टार्ट में ऐड पुट कर दिए। सो 5 minus 0 is equal to 5. Now we have to subtract this number as 5 minus 0 is equal to 5. It is possible for you to subtract 5 minus 0, but not possible to subtract 0 minus 5. 0 में से 5 minus नहीं होते, 5 में से 0 minus होते हैं। So we will go to our next number which is 0. As 0 minus 4 is it possible? No. हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर के पास जाएंगे, उससे कैरी मांगेंगे। कैरी भी नहीं है। हम लोग गए नेक्स्ट नंबर के पास विच इज 5, 10। यहाँ से हमने कैरी लिया, क्या आ गया, 10। 10 से कैरी बोरो किया तो ये बन गया 9। इसे जब 1 नंबर कैरी दे दिया तो क्या बन गया, 9। 10 minus 6, 4 is equal to 6. 9 minus 6 is equal to 3. 5 minus 3 is equal to 2. So here our answer is 2.
kilometer, 365 meters. I hope example number 2 and 1 helps you to solve your complete work. Now we will go to our today topic, which is word problem. जो मैंने आज आपको प्रॉब्लम सिखाई ना, प्रॉब्लम नंबर 1 एंड 2 या एग्जाम्पल नंबर 1 और 2, ये आपको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी हेल्प करेंगी. नाउ वी विल गो टू आवर वर्ड प्रॉब्लम्स. First we have to remember, first you have to recall the words all together, how many, much, together and total, sum. These numbers are used for adding numbers. Word problems. First of all, what is word problem? पारसा बेटा आप बताएं, what is word problem? Yes, the problem in the form of statement is known as word problem. जो प्रॉब्लम हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ वर्ड होगी या इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट होगी, दे आर नोन एज वर्ड प्रॉब्लम. ओ हादिया, नाउ यू टेल मी व्हाट इज वर्ड प्रॉब्लम. Yes, the problem in the form of words or statement are known as word problem. Yes. Now we have to recall the words, which is sum. What is the meaning of sum? Yes, sum का मतलब क्या होता है? जमा करना या फिर इकट्ठे करके लिखना. Yes, sum का मतलब क्या होता है? We have to add the numbers, different numbers. Sum का मतलब क्या होता है बच्चों? जमा करना. Yes. Oh, the same word is all together. What is all together? Yes, all together means we have to combine these numbers. We have to combine different numbers. For example, I have 1, 2 and 3. I have 3 blue board markers. Yes, and I have 3 black markers. So how, when we combine means all together these numbers, then I have 6 board markers. For example, I have 3 blue board markers and 3 black board markers. So when we combine or all together or sum and together and to total, all these words are used to add different numbers, different objects, different words, numbers and objects. I hope these words, sum, all together, total, helps you for understanding the problem. These words are helpful for you to understand the problem, which operation you have to apply. Yes, कि ये वर्ड्स आपको हेल्प करते हैं कि आपको कौन सा ऑपरेशन अपने नंबर्स पे अप्लाई करना है. जैसे सम, ऑल टुगेदर और टोटल. अगर आपकी स्टेटमेंट में ये वर्ड्स लिखे हुए हैं तो आपको कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना होता है? ऑपरेशन. Yes, then you have to apply. Then you have to apply addition operation. कि आपको कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है? एडिशन. हमें कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है? addition operation. Now we will go to problem number 1 and discuss how we can write the statement and how we can write the numbers in vertical forms and in horizontal form. So we have to change the numbers in vertical form, and then we have to add these numbers. Problem number 1 is problem number 1, which is Sana has S-A-N-A Sana. H-A-S has 2 pieces of cloth. 2 pieces of cloth. 1 piece is 1 piece is 80 centimeter long, and other is
and other is 3 meter 40 centimeter long. What is the total length of? What is the total length of both pieces? So this is our statement which is Sana has 2 pieces of cloth. सना के पास कितने पीसेस की क्लॉथ है? 2. अगर आप लोग ड्राइंग कर लें तो विच इज बेस्ट? फर्स्ट पीस एंड दिस इज और सेकेंड पीस. विच इज सेकेंड पीस? फर्स्ट पीस हैज अ लेंथ ऑफ 80 सेंटीमीटर. फर्स्ट पीस हैज अ लेंथ ऑफ 80 सेंटीमीटर and other piece has a length of 3 meter and 40 centimeter. 80 centimeter and other piece has a length of 3 meter and 40 centimeter. So then we will write the next statement which is what is the total of length of both the pieces. It means कि दोनों पीसीस की टोटल लेंथ अगर हम इन दोनों पीसीस को मिलाकर एक पीस बना दें, ऐसे एक पीस बना दें तो इस पूरे पीस की लेंथ कितनी होगी? हमारे पास 2 पीसेस थे. वन हैज़ द लेंथ ऑफ 80 सेंटीमीटर एंड अदर हैज़ द लेंथ ऑफ 3 meter and 40 centimeter. Then we have to combine या add a sum of these 2 lengths and make it 1. हमारे पास 2 पीसेस थे. अब हमें उसको किस में चेंज करना है? 1 में. 1 में चेंज करने के बाद बताएं कि इसकी कितनी लेंथ, टोटल लेंथ कितनी बन जाएगी. सो वी विल राइट एज सॉल्यूशन. सना हैज अ पीस ऑफ क्लॉथ. हम लिखेंगे फर्स्ट या फिर 1 नहीं, 1 नहीं हम लिखेंगे, हम बेटा लिखेंगे फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट पीस लॉन्ग इज 80 सेंटीमीटर. या हम ये भी लिख सकते हैं द लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस इज, वी कैन राइट द स्टेटमेंट एज द लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस क्या है? 80 सेंटीमीटर. देन वी हैव टू राइट द लेंथ ऑफ सेकेंड पीस. द लेंथ सेकेंड पीस की जो लेंथ है वो कितनी है? 3 meters and 40 centimeters. By reading the third statement which is what is the total. So then we have to call what is the procedure of adding 2 numbers. फिर हम यहाँ पे लिखेंगे total length which have to find total length of both pieces. कि total length क्या है? So we have to add 80 centimeters plus 3 meters and 40 centimeters. हमने इनको क्या करना है? ऐड. सो हम जाएंगे अपने रफ वर्क में, जिससे हमें क्या होगा कि सेंटीमीटर्स के नंबर सेंटीमीटर्स में ऐड होंगे और मीटर्स के नंबर मीटर्स में. देन हमने यहाँ पर लिखा मीटर. सो वी हैव टू राइट एज सेंटीमीटर्स एट 80. वी हैव 43, सॉरी यहाँ पे 3 आ जाएगा प्लस वी हैव नथिंग, सो वी एड इज 0. नो नंबर ऑफ मीटर्स इन फर्स्ट लेंथ, सो वी एड 0 इंस्टेड ऑफ राइटिंग नथिंग. हमने 0 लिख दिया कि हमारे पास यहाँ पर कोई नंबर नहीं है. सो वी विल ऐड दीज नंबर्स एज 0 plus 0 is equal to 0. 8 plus 4 is equal to 12. 2 and 1 is carry.
कैरी होगा तो हम लोग नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे. एज वी नो सेंटीमीटर्स हैज 0 to 99. इन सेंटीमीटर वी हैव जस्ट ओनली 2 डिजिट नंबर. सेंटीमीटर्स में हमारे पास कितने होंगे? 2 डिजिट नंबर. सेंटीमीटर्स में हमारे पास जस्ट क्या होते हैं? 2 डिजिट नंबर. अगर वो 3 डिजिट नंबर में चला जाए, इट मीन्स 100 आ जाएगा, तो ये मीटर्स में चेंज हो जाएगा. आपने देखा इसके साथ 1 आ रहा था 12, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 12 नहीं लिखा, इसको 1 कैरी दे दिया, बिकॉज वी हैव अ नंबर फॉर कैरी, फॉर गिव अ कैरी. हमने क्या किया, यहाँ से 1 को इरेज करके नेक्स्ट नंबर पे कैरी दे दिया. 3 + 1 = 4. So we will write as the total length of pieces is equal to 4 meter 20 centimeter. I hope these problem and example number 1 and 2 will help you to solve the problem of addition. If you find any difficulty or any problem, you can text me on Google Classroom or in WhatsApp. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.